सवाल आज का बहुत एप्रोप्रिएट है। जीव, प्रकृति और ईश्वर। अब जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों को वैदिक विज्ञान अलग अलग प्रकार से अपने पूरे लिटरेचर में हर जगह पे इसका उत्तर देता है। और जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम बात कर रहे हैं वो बात का परिप्रेक्ष्य है सेंस, टेंस और रेंस। ये बात करने का आज मेरा एक अलग उद्देश्य है जो मैं आपके सामने रखता हूं। इसको धारणा और प्रत्याहार के आगे समझिए। मन पे लगाम। मन को 10 इंद्रियों का मालिक कहा है। 10 इंद्रियों के ऊपर मन सवार है और मन के हाथ में वो लगाम है उन इंद्रियों को कसने की और उन इंद्रियों को ढील दे देने की। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहां तक तो शरीर की शुद्धि, शरीर का साधना हो जाती है। इसके बाद जब मन पे लगाम लगने वाला विषय जहां से आरंभ होता है वो विषय आरंभ होता है प्रत्याहार से। प्रत्याहार से इंद्रिय निग्रह, प्रत्याहार से उन विषयों में ध्यान नहीं जाने देना है, मन नहीं जाने देना। ध्यान तो बात क्या है, मन नहीं जाने देना है। जब मन उनमें नहीं जाएगा तो हम धारणा कर पाएंगे, फोकस हो पाएंगे। अब मंत्र योग ऐसा योग है जो ये डायरेक्ट आपको धारणा और प्रत्याहार और धारणा को बाईपास करके सीधा ध्यान पे लेके आता है। कैसे? इसी बात के लिए आज मैं आपके सामने यह विषय रख रहा हूं। सबसे सरल है, जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों में मैं स्वयं मन हूं। इंद्रियों में मैं स्वयं मन हूं। ये एक सबके लिए संदेश है एक प्रकार का। यदि इंद्रियों पर संयम हो गया तो आपने मन को जीत लिया, भगवत प्राप्ति हो गई। तो इंद्रियों में मैं स्वयं मन हूं। अब टेंशन है काल, देश काल परिस्थिति। वो काल चक्र जो होता है, काल चक्र यदि 21-22 साल का चल रहा है तो सेंस यानी सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस अलग अलग जगह जा रहे हैं। उनकी दिशा बहुत उद्दाम है, उनके जो भागने की गति है वो बहुत तेज है। और वही टेंस यदि 75 का है, 70 का है, वानप्रस्थ का है तो सेंसरी ऑर्गन यानी सारे सेंसेस वो स्लो हैं, वो भगवत भक्ति में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। मगर वो एक नेचुरल कोर्स है, वो एक प्राकृतिक कोर्स है कि भाई ब्रह्मचर्य के बाद सांसारिक जीवन होगा, वानप्रस्थ होगा, वृद्धाश्रम होगा, वो एक जीवन चलेगा। लेकिन हमको ये सब प्राप्त करना है ऐसे स्वस्थ शरीर के साथ में जब हमारे सारी सेंसरी ऑर्गन्स खुले रहे, चैतन्य है और हमको वो ध्यान और वो शांति प्राप्त हो। वो एक अलग आनंद है। वही सत्य और असली आनंद है मेडिटेशन का या ध्यान का, कि आपको सही उम्र में सही समय पे आपको आनंद। उसके लिए जरूरी होता है टेंस, सेंस और रेंस, इन तीनों को साधना। जब टेंस जिस काल में चल रहे हैं, जिस कालखंड में आप चल रहे हैं, उस कालखंड में, उम्र के उस कालखंड में सेंस यानी सेंसरी ऑर्गन्स, ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनके साथ इनके ऊपर सवार जो मन है, मन के हाथ में लगाम है इस दौड़ने वाले घोड़े की। अब मन पे लगाम कैसे लगेगी? मन पे वो रेंस टाइट कैसे होगी? मन को क्या चाहिए? मन को क्या चाहिए? मन को तो सब चाहिए, मन ही को सब चाहिए। मन को विज्ञान में हमारा जो मस्तिष्क है वो समझाता है कि ये मत मांगो, ये ठीक नहीं है। लेकिन मन तो वो 10 घोड़ों पे सवार बेलगाम दौड़ रहा है। यहां मन के लिए जो बताया है वो बताया है मननात् मंत्रा। ये वेद वाक्य है कि मनन करने का है मंत्र। जो बात विज्ञान के लिए कही, वही बात मन के लिए कही, वही बात शरीर के लिए कही, वही बात प्राण के लिए कही और वही बात आनंद के लिए कही। तो आत्मा जो है वो आनंदमय है और शरीर जो है ये विज्ञानमय है। शरीर ये साथ में जिसके प्राण है ये विज्ञानमय है और आत्मा जो है वो आनंदमय है। तो जितना हिस्सा विज्ञानमय है, ये विज्ञानमय हिस्सा तो विज्ञान से समझेगा और जो आनंदमय हिस्सा है वो आनंद से समझेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यदि हमको फिजिकली इस भौतिक शरीर के साथ कहीं अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, वहां जाके कुछ फंक्शन अटेंड करना है, तो उसके लिए भौतिक शरीर को ये प्राण सहित तो ले जाना पड़ेगा ना। सप्राणम गमन, प्राण सहित वहां गमन करना पड़ेगा। मानसिक गमन तो हो सकता है, यदि पहले हम वहां गए हो तो वो जगह का मानसिक चित्रण देख के आ सकते हैं, लेकिन
भौतिक शरीर को यदि ले जाना है तो ये वहां जाएगा। जब ये वहां जाएगा तो ये भौतिक शरीर का गमन हो गया है। वहां जाके उसको जो आनंद मिलेगा वो आत्मा आनंद एक अलग है। और इस शरीर को विज्ञानमय है, प्राण विज्ञान में है, तो उसको विज्ञान की पद्धति से अर्थात वायुयान के द्वारा, प्लेन के द्वारा इसको वहां तक ले जाना पड़ेगा। इसमें वो साइंटिफिक एंड वैज्ञानिक प्रोसेस करनी पड़ेगी, वैज्ञानिक प्रोसेस करनी पड़ेगी, एक साइंटिफिक प्रोसेस होगी। इसी प्रकार से मन को समझाने के लिए मननात् मंत्रा जो कहा है कि मंत्र के अंदर जो स्पेशलाइज्ड साउंड फ्रीक्वेंसीज है, जो 4 प्रकार की भाषा, 4 प्रकार के जो उच्चारण ध्वनि शब्द ध्वनि है, उसमें भी जो पराभाषा में गुथे हुए वेद मंत्र हैं, उनमें ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसीज अंदर कोडेड है। जब उनके वाइब्रेशंस वो साउंड फ्रीक्वेंसीज के लगातार मन पे, मन बड़े विस्तार का है जिसको हम एक्टिव माइंड समझ रहे हैं, जिसमें चित्त बुद्धि अहंकार आ गया है, जो बुद्धि से समझ रहा है, जिसके ऊपर माया का आच्छादन, माया आच्छादित है जिसके ऊपर, ये सब का पूरा कॉम्बिनेशन है। चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, इसके साथ में उसके अपने 9 प्रवर्ग से 9 प्रवर्ग है उसके साथ में, व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतुदया दमनान वो करता है, राग द्वेष वो सब उसके साथ में है, रस सत्तम ये तीनों गुण उसके साथ में विद्यमान है, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सोच रहा होता है। लगातार वो मन ये सब सोच करके ही चाहता है उन इंद्रियों के माध्यम से अपने आत्मानंद को, अपने मन को, मनोमय आनंद को प्रसन्न करने के लिए, वो सब प्राप्त करने के लिए रात दिन सोचने में लगा रहता है। तो उस मन पे, मनस पे कैसे कंट्रोल होगा, उस पे कैसे नियंत्रण होगा, उस पे नियंत्रण होने के बाद ही ध्यान होगा। मन पे नियंत्रण नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा? और मन पे नियंत्रण के पहले तो प्रत्याहार और धारणा करना है। प्रत्याहार ने इंद्रिय निग्रह करना है, गुणों पे लगाम लगानी है। तो मन पे यदि लगाम लग गई, मन तक नियंत्रण वाला कोई हमने सूत्र पहुंचा दिया, तो उससे 10 घोड़ों पे लगाम लग जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि टेंस यानी वो काल समय जो आपका उम्र का काल चल रहा है वो, और सेंस यानी 10 सेंसरी आर्गन, और रेंस यानी उसकी लगने वाली लगाम। जब उस पर लगाम कसी जाएगी तो मन आपका धारणा के लिए तैयार होगा। और मन जब धारणा के लिए तैयार हो, मन में यह धारण कर लिया, तो फिर आपको ध्यान की प्राप्ति होगी, यानी मेडिटेशन की प्राप्ति। प्राण को भी परिपुष्ट इसमें करना होता है। जैसे मैंने पहले आरंभ में कहा कि शरीर, ये भौतिक शरीर अलग है, प्राण अलग है और जीवात्मा अलग है। जिसे हम एक छोटी सी बात से समझे, ये हमने सुना है कि उनके प्राण निकल गए, उनके प्राण चले गए, प्राण पखेर उड़ गए। कभी कोई ऐसे आत्मा उड़ गई या आत्मा चली गई ऐसा नहीं बोलते। तो जिसका ट्रांजैक्शन, जिसका साइंटिफिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो भी चीजें का आवागमन है, वो उसमें विज्ञान है, उसमें आवागमन है। अब आत्मा एक ऐसा अजन्मा है जो कब आएगा कब जाएगा ये तो प्रारब्ध के नियंत्रण में है, लेकिन ये बात प्राण के संबंध। फिर एक बात और हमारे मस्तिष्क में गहरी बैठी हुई है कि देखो भगवान देख रहा है, कुछ भी कर रहा है तो भगवान देख रहा है, भगवान सुन रहा है, कभी नहीं बोलते। एक किसी पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे तो क्या क्या बोलेगा, गलत नहीं करना है, भगवान देख रहा है। और कुछ अच्छा हो जाता है तो हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। तो कुछ काम हो गया तो भगवान ने मेरी सुन ली, और गलत करने के लिए रोक रहा है तो क्या भगवान देख रहा है। ये सब प्रीकंसीव्ड आइडियाज, ये सब सुनी हुई बातें ऐसे ही मस्तिष्क में नहीं बैठी हुई, ये सालों साल से, हजारों साल से बैठी हुई। द्यूलोक की तरफ हम भगवान के लिए इशारा करते तो उस तरफ हम देखते। ये एक जीन्स में चला गया, अनुवांशिकता हो गई है कि ये इशारा ही करते हैं हम लोग। तो प्राण शक्ति के साथ में जब शब्द शक्ति, जो बाहर वायुमंडल में जब शब्द मिलेगा, ये 4 प्रकार की वाणी में से जो पराभाषा है, पराभाषा के अंदर गुथे हुए शब्द, जब वायु परापद्यते शब्दताम, ये इनके वायु से मिलन होगा, और जब ये ध्वनि के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से अंदर जाएंगे, तो ये मंत्रयोग के माध्यम से मन पर वो प्रभाव डालेंगे जिससे वो शांत होगा, मन रेंस टाइट करेगा और 10 इंद्रियां नियंत्रण में आएंगी। 10 इंद्रियों को नियंत्रण में लाना और मन को धारणा में, फोकस में, ध्यान के लिए लगा देना, ये ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए सबसे बड़ी तैयारी।
मन क्या है, माइंड क्या है और मंत्र क्या है, इसके ऊपर हमारे शिव शरणम चैरिटेबल ट्रस्ट के रिसर्च विंग के डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने एक बुक अभी लिखी है, माइंड एंड मंत्रा। ये बुक उपलब्ध है। जिनको भी रुचि है माइंड को समझने में, मन को समझने में और मंत्र को समझने में, डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय की पुस्तक जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।